तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 58% लोग इस सवाल को गलत तरीके से सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को मैं आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा सवाल है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए यहाँ पर सवाल हमारा है 28 + 3 × 5 - 7 × 8 / 2। तो इस सवाल को बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, तो इसमें से हम पहले किसको सॉल्व करें, जोड़ को सॉल्व करें या गुणा को सॉल्व करें या घटाना को सॉल्व करें या भाग को सॉल्व करें। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने का कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर समझिए, इसे मैं आपको पूरे सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा बोडमास रूल समझ लीजिए। तो बोडमास रूल जो होता है वह किस प्रकार से बनता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया हमारा बी, उसके बाद ओ और डी, उसके बाद एम और उसके बाद ए और उसके बाद एस। ये हमारा एक बोडमास लिखा गया, यानी बोडमास रूल इसी को हम बोलते हैं। यानी बी का जो हमारा मान होता है, ओ का जो मान होता है, डी का जो मान होता है और एम का जो मान होता है और ए का जो मान होगा और एस का मान होगा, वो हमारा क्या होगा। तो देखिए, ओ सॉरी बी का जो मान होता है वो हमारा ब्रैकेट होता है। क्या होता है? ब्रैकेट। यानी बी यानी हो जाता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो होता है, चार प्रकार का ब्रैकेट होता है। पहला रेखा ब्रैकेट, एक इस प्रकार से लंबी सी पाई रहेगा, उसे हम रेखा बोलेंगे। उसके बाद छोटा ब्रैकेट, इस प्रकार से ब्रैकेट जो रहेगा उसको हम छोटा ब्रैकेट बोलेंगे। अब देखिए, एक इस प्रकार से ब्रैकेट होता है, उसको हम मझला ब्रैकेट बोलते हैं। अब उसके बाद देखिए, एक ऐसा ब्रैकेट होता है, इसको हम बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? तो रेखा ब्रैकेट किसे कहते हैं, छोटा ब्रैकेट किसे कहते हैं, मझला ब्रैकेट किसे कहते हैं और बड़ा ब्रैकेट किसे कहते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर ओ लिखा है, इस सवाल में ओ भी लिखा है ना। तो इस ओ का जो मान होता है वह क्या होता है, तो ओ का जो मान होता है उसको हम इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। ओ को हम इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं और हिंदी में इसी को हम का के रूप में भी बोलते हैं। अगर कहीं पर ऑफ लिखा हो और चाहे का लिखा हो, तो वहां पर समझ लीजिए, तो वहां पर हमारा क्या लगेगा, गुणा का चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा? गुणा का चिन्ह लगेगा। लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे इस सवाल में भी हमारा गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर ये मत समझिएगा तो हमारा का और ऑफ ही है तो हम पहले गुणा को ही सॉल्व करें। नहीं, आपको ये बोडमास रूल पहले पूरा समझना जरूरी है। अब देखिए, अब जैसे कि डी है, तो डी यानी हो जाता है डिवाइड। डिवाइड इसी को हम बोलते हैं क्या, भाग। क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं। अब उसके बाद होता है एम। एम यानी होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन, इसको हम गुणा बोलते हैं। और ये जो गुणा है, यही गुणा इस सवाल में दिया हुआ है। ये जो है ये सिंपल गुणा कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ए का जो मान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एडिशन, इसको जोड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जोड़। और एस, एस यानी होता है सब्ट्रैक्शन, यानी इसको इस प्रकार से एक चिन्ह रहेगा, उसको हम घटाना बोलते हैं। आपको मालूम ही होगा तो घटाना का चिन्ह किस प्रकार से लगता है। ये जो ब्रैकेट है, ये आप समझिएगा मत, तो ये घटाना का ब्रैकेट, यानी घटाना उसी प्रकार से चिन्ह लगता है। बट ये जो ये एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है क्या, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दिए 2 × 5 / 2 और इसके ऊपर इस प्रकार से एक पाई है, बस ये 2 × 5 के ऊपर पाई है, तो ये समझिए हमारा क्या है, एक रेखा ब्रैकेट। क्या है? रेखा ब्रैकेट है। रेखा ब्रैकेट, ब्रैकेट। तो इस पहले रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। तो रेखा ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 5 होगा और भागे 2 हो जाएगा। तो रेखा ब्रैकेट का मतलब यह होता है, तो ब्रैकेट के अंदर का जो संख्या रहे, यानी यहाँ पर 2 × 5 है,
तो इसको हम क्या करेंगे, पहला गुणा कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा क्या, 5 दूना के 10, क्या हो जाएगा 10 और भागे 2। अब यहाँ पर भाग देंगे तो इसका भाग देने पर 5 आएगा और 5 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों सवाल यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ये तो मैं आपको थोड़ा रूल समझाया हूँ। अब इस सवाल के ऊपर चलते हैं और आपको बताते हैं। देखिए इस सवाल में हमारा पहला क्या है, जोड़ का चिन्ह, उसके बाद क्या है गुणा का चिन्ह, फिर क्या है माइनस यानी घटाना का चिन्ह, फिर क्या है गुणा का चिन्ह और फिर क्या है भाग का चिन्ह। अब यहाँ पर सिर्फ चिन्ह को देख लीजिएगा, अगर चिन्ह आपको समझ में आ गया तो ये सवाल तो आप चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। तो चलिए अब इस सवाल को हम थोड़ा देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 28 + 3 गुणे 5 - 7 गुणे 4 8 भागे 2। अब थोड़ा बोडमास रूल के ऊपर चलते हैं। पहला हमारा क्या है बी यानी ब्रैकेट, तो इस सवाल में हमारा ब्रैकेट तो कहीं पर दिख नहीं रहा है, तो ब्रैकेट को हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं। अब देखिए ओ, ओ यानी ऑफ यानी का, और का को हम गुणा के रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ पर का भी कहीं पर सवाल में दिख नहीं रहा है, तो हम का को भी क्या करते हैं छोड़ देते हैं। अब क्या हुआ डी यानी डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाग। तो इस सवाल में कहीं पर हमारा भाग का चिन्ह दिख रहा है, तो इस सवाल में जो भाग का चिन्ह है ये हमारा भाग का चिन्ह इतना दिख रहा है। तो इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। तो जब इसे हमें पहले सॉल्व करना है तो उसके आगे का जितना संख्या है उतने संख्या को हम सेम उसी प्रकार से चिन्ह बाय चिन्ह उतारते हुए चलेंगे। तो चलिए इसे उतारते हुए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 28 प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 गुणे 5 है तो 5, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 7 का 7 लिखेगा। अब यहाँ पर गुणा लगेगा। ठीक, इतना तो आपने हम सेम लिख लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ भाग को सॉल्व करना है ना। तो भाग को सॉल्व करेंगे तो 8 में अगर 2 से भाग देने तो कितना जाएगा, तो 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 दूना का 8, 4 में हमारा भाग चला गया। अब देखिए यहाँ पर भाग तो हमारा हो गया, यानी भाग का रूल खत्म हो गया। अब उसके बाद इस बोडमास में कौन सा रूल है, एम यानी मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। ये जो गुणा है ये हमारा सिंपल गुणा है, और ये जो गुणा है यह एक संख्या का मान यानी ओ यानी ऑफ और का और कहीं पर लिखा है तो उसका मान जो यहाँ पर गुणा रहेगा। और लेकिन ये जो गुणा है ये सिंपल गुणा है, इस सवाल में उस प्रकार का गुणा दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा गुणा कौन कौन संख्या यहाँ पर दिख रहा है। तो गुणा के रूप में यह एक संख्या हमारा है और गुणा के रूप में यह भी हमारा है। तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पर देखिए। देखिए यहाँ पर बीच में माइनस का भी संख्या है, तो आप इसे मत सॉल्व करिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। आपको छोड़ना कैसे, यहाँ पर अगर वीडियो आप पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको डिटेल से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको सवाल नहीं समझा रहा हूँ, मैं सॉरी यहाँ पर मैं आपको सवाल नहीं बता रहा हूँ, मैं इसका रूल बता रहा हूँ। तो इसका रूल किस प्रकार से सॉल्व होता है। अब यहाँ पर चलिए थोड़ा देख लीजिए। जैसे लिखेंगे हम 28 प्लस है तो प्लस, यहाँ पर अगर हम 3 में 5 से गुणा करेंगे कितना होगा, 5 तिहाई 15, 15 हो गया। ये देखिए माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब उसी प्रकार से 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 चौक 28। अब हमारा यहाँ पर कौन कौन चिन्ह दिख रहा है आप थोड़ा देखिए और समझिए। तो यहाँ पर एक हमारा प्लस का चिन्ह दिख रहा है और एक माइनस का चिन्ह दिख रहा है। तो अब आप सोचेंगे तो इन दोनों में से हम पहले किसको सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पर हमें सॉल्व करने का रूल जो है वो पहले हम एडिशन यानी जोड़ को सॉल्व करते हैं। ये बोडमास रूल के अनुसार पहला हमारा जोड़ सॉल्व होता है, तो हम जोड़ को पहले देखेंगे। तो जोड़ यानी प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे पहले संख्या को, उसके बाद घटाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अगर 28 में से 15 को जोड़ रहे हैं तो कितना होगा, 28 और 15 हमारा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 8 5 13, 13 के 3 हासिल 1, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, 43 हो जाएगा। माइनस यानी घटाना का चिन्ह है तो घटाना का चिन्ह लगा लिए। उसके बाद ये 28 को भी हम यहाँ पर उतार लेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा यहाँ पर समझिए, अब सिर्फ यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो अब हमें करना क्या है, इसमें से घटाना है। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा किसी किसी सवाल में मिस्टेक होता है। क्या मिस्टेक होता है यहाँ पर समझने के प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ पर हमारा
और सॉरी 43 जो है ये हमारा प्लस का चिन्ह है, और माइनस 28 जो है ये हमारा घटाना का चिन्ह है। ठीक है, 28 जो है ये घटाना के रूप में है, और जो ये 43 है ये जोड़ के रूप में है। तो यहाँ पर तो आप इस 43 में से इसको घटा लेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन यहीं पर इसका उल्टा रहे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 28 और माइनस यहाँ पर हमारा हो जाएगा 43, और ये दोनों में देखिए घटाने का वही रूल रहेगा। हमें करना क्या पड़ता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना रहता है, चाहे बड़ी संख्या हमारा पीछे रहे और चाहे आगे रहे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे करते क्या है, प्लस और माइनस में गलती कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम 43 में से 28 को घटा रहे हैं तो हमारा कितना बचेगा, चलिए थोड़ा घटा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 13 में से 8 जाएगा, तो 8 और 5 13 होता है, 5 बचेगा। अब यहाँ पर हमारा 3 है, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 3 में से जब हम 2 को घटा रहे हैं तो हमारा बचेगा सिर्फ 1। तो ये जो हमारा 15 आया ये प्लस का रूप में है, तो इसका आंसर सिर्फ 15 आ जाएगा, क्योंकि प्लस जो है वो छिप जाता है। लेकिन वहीं पर 28 माइनस 43 है, ठीक है, 28 माइनस 43 है, तो अगर हम इसको भी घटाएंगे तो इसका भी आंसर हमारा 15 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 15 आएगा, क्योंकि ये जो 43 है ये माइनस का चिन्ह है और 28 जो है ये प्लस का चिन्ह है। तो इसमें हमारा क्या है, 43 बड़ा है और 28 जो है छोटा है। तो हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे तो बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहेगा उसको भी हम सेम उतारेंगे, तो इसका भी आएगा, लेकिन यहाँ पर -15 आएगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्लस का 15। लेकिन इसका जो इस सवाल का आंसर जो आ रहा है वो हमारा प्लस का 15 आएगा। ये मैं आपको समझने के लिए इतना बताया हूँ, तो आप इस प्रकार के अगर सवाल ऐसे दिया हो तो आप इसे समझने की प्रयास करिएगा। चलिए, आपको इतना तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के सवाल को रहे तो हम किसे सॉल्व करेंगे। अब आपको थोड़ा एक मैं होमवर्क दे दूं, आप मुझे इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो इसका आंसर कितना होगा। जैसे यहाँ पर सवाल है 5 गुणे 3 प्लस 7 माइनस 8 भागे 4। देखिए सवाल कोई बड़ा नहीं है, आप इसे मुझे कमेंट में बताइएगा तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं छोटा ही सवाल दिया हूँ, कोई बड़ा सवाल नहीं दिया हूँ तो आपको करने में दिक्कत हो। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसे मुझे सॉल्व कर कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी मालूम चले तो आपको इस प्रकार के सवाल समझ में आ गया हो। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ, जो मैं आपको पूरे बेहतरीन और सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।